तो ये कहानी शुरू होती है मारनी नाम की एक लेडी से, जो पिछले 2 साल से पुलिस स्टेशन में होती है। इसको इसके अच्छे बर्ताव की वजह से पुलिस छोड़ देती है, लेकिन इसकी सजा पूरी तरह से माफ नहीं होती है। पर अब जितनी भी सजा बची थी वो इसे अपने घर में कैदी की तरह बनकर जिंदगी गुजारनी होगी। इसके पाँव पर एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया जाता है, जो कि इसके चलने के वक्त को पुलिस को बताएगी। रैनी के अपने घर में 100 फीट यानी कि 100 कदम से ज्यादा नहीं चल सकती थी। अगर इसने भागने की कोशिश की या बाहर गई तो इस डिवाइस की वजह से पुलिस को फौरन पता चल जाएगा। खैर, अब एक पुलिस इंस्पेक्टर मारनी को उसके घर छोड़ने आता है और उस डिवाइस की चाबी अपने पास रख लेता है और ये भी कहता है कि हमारी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। मारनी ने दरअसल अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया था, जिस वजह से इसे सजा दी गई थी। उसके खून के निशान आज भी उसके घर की दीवार के ऊपर था। मारनी का हस्बैंड भी एक पुलिस ऑफिसर था, जो कि इसी इंस्पेक्टर, जिसका नाम शैंक्स था, जो मारनी को घर छोड़ने आया था, उसका साथी था। इसलिए शैंक्स को भी अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख था। मगर जानबूझकर मारनी ने अपने हस्बैंड को नहीं मारा था, बल्कि उसने खुद को बचाते हुए गलती से उसे मारता है। वो कहता है कि जैसा तुम बता रही हो, मेरा दोस्त ऐसे कभी कर ही नहीं सकता है। अब वो इंस्पेक्टर शैंक्स चला जाता है। अब मारनी अपने घर की सफाई करने लगती है। सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़ों को समेटकर बेसमेंट में रखने के लिए जाती है, मगर बेसमेंट 100 फीट से ज्यादा होता है। ये डिवाइस खास किस्म की थी, ना तो ये कभी बंद होती है और ना ही मारनी इसे अपनी टांग से उतार सकती थी। और अब इसने कुछ भी ऐसा किया तो पुलिस को फौरन पता चल जाएगा, तो इसलिए वो दूर से ही बैग को फेंक देती है। इसलिए बैग खुल जाता है और सारा सामान बेसमेंट में फैल जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले दीवार से उस खून के निशान को मिटाती है जहाँ पर इसका हस्बैंड मरा था। वो घर की साफ सफाई करती है, अपना हाथ मुंह धोकर कपड़े पहनती है। वो बहुत दिन बाद अपने बिस्तर पर सोई थी। एक दिन खिड़की के पास बैठी सोचने लगती है कि पुराने दिन कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। अब सोसाइटी उसे कभी भी नहीं अपनाएगी, सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था। वो सोचती है कि वो दोस्त जो उसके पास पहले आया करते थे, अब कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता है। उसी रात मारनी के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगते हैं। कभी उसके साथ पास पड़ी मोमबत्तियां खुद ही जलती और बुझ जाती थी। उसे अपने ही घर में किसी के चलने की आहट महसूस होती है। जब ये बाहर जाकर देखती है तो एक आदमी था, जो पिछले 1 साल से इसके बेसमेंट में रह रहा होता है। खैर, वो मारनी से डरकर वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह दिन के उजाले में मारनी के साथ कुछ भी नहीं होता है। वो बहुत अच्छे से पूरा दिन गुजारती है। अब वो ग्रोसरी और खाने पकाने के सामान को लेने के लिए बाहर नहीं जाती है, इसलिए ऑर्डर पर ही किचन के सामान को मंगवा लेती है। मारनी को सामान देने जोए नाम का एक लड़का आता है और कहता है कि आज से मैं ही आपको सारा सामान देने आया करूँगा। एक रात सिगरेट को जलाने के लिए वो लाइटर को जलाती है। अचानक से उसके सामने एक खौफनाक चेहरा आता है। वो किसी और का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो बेड से नीचे गिर जाती है। वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागती है, मगर अचानक से उसे याद आता है कि वो तो अपने दरवाजे से बाहर जा ही नहीं सकती है। अब उसके हस्बैंड की आत्मा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो उसकी टांग खींच लेती है। तभी मारनी डर के मारे भागती है और नीचे गिर जाती है और नीचे बेसमेंट में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद शैंक्स उसके पास आता है, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस से उसे पता चल जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने शैंक्स को पाती है, मगर अब वो उसे कुछ भी नहीं बताती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या और वो यहाँ पर कैसे पहुँची, क्योंकि उसे खुद से यकीन नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तभी वो दीवार पर उसी खून के निशान को देखती है जो इसने मिटा दिया था, मगर अब वो वापिस आ चुका था। मारनी अब डर के मारे सो नहीं पाती और वो डर कर सारी रात ऐसे ही गुजार देती है। अगली सुबह उसके घर में पैरानॉर्मल यानी कि अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। उसे अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में किसी के चलने की आवाज आती है। जब वो किचन में कॉफी बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है शेल्फ पर रखे हुए बर्तन हिल रहे होते हैं। अचानक से वो बर्तन उसके ऊपर आकर गिरते हैं। मारनी अपने आप को बचाती है, मगर अब इसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि इसके इस घर में उसके हस्बैंड की आत्मा भी है, जो उसे तंग कर रही है। मारी है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शेख बाहर बैठा जो मारनी के घर पर नजर तो रखता था, मगर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि घर के अंदर आखिर हो क्या रहा है। इन सब के बीच में मारनी का एक अच्छा दोस्त था, जिसका नाम जोए था, जो उसके घर पर चीजें देने आता था। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वो उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। वो कहती है कि दुनिया के सामने तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, मगर अकेले में वो शराब के नशे में मुझे मारता और जुल्म करता था। सारी बातें सुनकर जोए कहता है कि कोई तुम पर यकीन करे न करे, मैं करता हूँ, क्योंकि जोए अब उसे पसंद करने लगता है। अब वो भूत प्रेत आत्माओं के बारे में जानने के लिए जोए से बहुत सारी किताबें मंगवाती है, जिन्हें पढ़कर उसे पता चलता है कि सबसे पहले उस आत्मा की चीजों को घर से दूर करना होगा जहाँ पर
वो रहता था। फिर होली वाटर यानी कि पाक साफ पानी को पूरे घर में छिड़कना होगा और साथ ही फोन पर उस आत्मा को कहना है कि यहाँ से चले जाओ। मार्नी सोचती है कि वो सब कुछ तो कर लेगी, मगर उसने तो उसके हस्बैंड के सामान को बेसमेंट में फेंक दिया था। अब उसके सामने एक चैलेंज होता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर बेसमेंट में जाकर अपने हस्बैंड के सामान को वापस लाना है, क्योंकि 3 मिनट के बाद उसकी टांग पर लगी ट्रैकिंग डिवाइस बचने लगेगी। अब वो ऐसा ही करती है, सारे सामान को जल्दी से समेटकर ऊपर ला रही होती है कि तभी उसके हस्बैंड की आत्मा उसकी टांग को खींच लेती है और उसे दूर फेंकती है, मगर फिर भी मार्नी उस सामान को ऊपर ले आती है। तभी उसके घर में आवाजें सुनकर शैंक अंदर आ जाता है। जब वो मार्नी के मुंह पर चोट के निशान और नाक से खून निकलता हुआ देखता है तो वो सोचता है कि इसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा होगा, कातिल कोई और है जो अब इसे भी मारने की कोशिश कर रहा है। जब वो उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की आत्मा उसे इस घर में परेशान कर रही है और उसे मारना चाहती है, तो ये सुनकर शैंक कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मार्नी कहती है कि मुझे पता था कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए अब वो सोचती है कि अब जो भी करना होगा वो खुद करेगी। वो अपने हस्बैंड के सारे सामान को उठाकर कचरे में फेंक देती है और जब अपनी शादी की अंगूठी सिंक के सुराख में फेंकने लगती है तभी उसके हस्बैंड की आत्मा उसके हाथ को खींचकर गटर में डालकर काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्नी खुद को बचा लेती है और खून का वो निशान जिसे वो मिटा दिया करती थी दोबारा फिर वो अपनी जगह पर आ जाता है। वो उसे देखकर सोचती है कि घर में अभी भी कोई चीज उसकी मौजूद है जो इस घर में उसके हस्बैंड की रह रही है। वो पागलों की तरह ढूंढने लगती है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अब वो तभी फर्श की एक टाइल उखड़ जाती है, वो ये देखकर हैरान हो जाती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आधी टाइल्स को भी उखाड़ देती है, जिसके नीचे से उसे पैसों से भरा हुआ थैला मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है कि ओह ये था वो सामान, जो कि ये सामान अभी भी मेरे हस्बैंड का इस घर में मौजूद है। वो इन्हें देखकर सोचती है कि अब इनका क्या करना चाहिए। काफी सोचने के बाद वो ये फैसला करती है कि इन पैसों को चर्च में दे देगी। अब वो फादर को बुलाकर पैसों को दे देती है और साथ में ये भी कहती है कि वो उसके घर को रिचुअल जादू करके जो भी चीज यहाँ पर मौजूद है उसे पका दे, पर फादर ऐसा करने से मना कर देते हैं। खैर अब उनके जाने के बाद मार्नी सारे रिचुअल पूरे करती है और अपने हस्बैंड की आत्मा को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मगर उसे भगाना इतना आसान काम नहीं था। वो फिर से मार्नी को तंग करती, वो मार्नी को बालों से पकड़कर खींचकर दूर ले जाती है, उसका सर दीवार में देकर मारती है। तभी मार्नी उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो आत्मा उसी के खून से दीवार पर यू बनाती है, मतलब कि उसे मारनी चाहिए थी। उसके हस्बैंड की आत्मा उससे बदला लेने के लिए आई थी। वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है मगर उसके हस्बैंड की आत्मा ऐसा भी नहीं होने देती है। उसने सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया था और घर के सारे फर्नीचर उठाकर मार्नी को मारती है। वो आत्मा उसे किलों से भी मारने की कोशिश करती है मगर उसके हस्बैंड की आत्मा उसे जान से नहीं मारती है। घर सारा तहस नहस हो चुका था। मार्नी भी अब घर में डरी हुई और अकेली होती है, इसलिए अब वो अपना वक्त गुजारने के लिए जॉय को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद वो भी बहुत एक्साइटेड और पुरजोश हो जाता है और थोड़ी देर में उसके पास भी आ जाता है। अब वो सारी रात इकट्ठे गुजारते हैं। अब जब सुबह होती है तो मार्नी बहुत खुश होती है। इसके हस्बैंड की आत्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जॉय को दीवार में देकर मारता है। वो आत्मा उसे इतनी जोर से मारती है कि उसके मुंह और नाक से खून आने लगता है। वो आत्मा उसके हाथ पांव भी तोड़ देती है। जॉय को बहुत ही भयानक मौत मिलती है और ये सब कुछ मार्नी की आंखों के सामने हो रहा होता है। जब वो जॉय को बचाने की कोशिश करती है तो उसके हस्बैंड की आत्मा उसे भी दूर देकर फेंकती है। अब जॉय की लाश उसके सामने होती है और उसके हस्बैंड की आत्मा भी, जिसको वो देख पा रही होती है। अब मार्नी के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो बहुत डरी हुई होती है। अब वो बाथरूम में जाकर जैसे तैसे अपने आप को साफ करती है कि तभी दरवाजे पर शैंक भी आ जाता है, क्योंकि उसने कल रात जॉय को आते हुए देखा था। वो अब मार्नी को दरवाजा खोलने को कहता है मगर वो शैंक को देखकर बहुत डर जाती है। वो जॉय की लाश को टाइल्स के नीचे ही छुपा देती है। तभी शैंक भी अंदर आ जाता है। मार्नी उसे बातों में उलझाकर जल्द से जल्द वहाँ से पकाना चाहती थी, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में जिन टाइल्स के नीचे उसने लाश को छुपाया था उसी सीलिंग के नीचे शैंक खड़ा था। लाश किसी भी टाइम उस सीलिंग से शैंक के ऊपर गिर सकती थी और फिर तभी ऐसा ही होता है। जॉय की लाश जब शैंक पर गिरती है, अब उसे लग रहा था कि मार्नी ने जॉय को भी मार दिया है, जैसे ही उसने अपने हस्बैंड को मारा था। अब वो इसी बात पर उसे अरेस्ट कर लेते हैं, मगर मार्नी अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि अब वो भी यहाँ से जाना चाहती थी। अब जब शैंक उसे ले जा रहा होता है तो वो देखता है मार्नी के हस्बैंड की आत्मा उसे पटक कर दूर मारती है। अब शैंक उसे समझ पाता उसके साथ भी यही होता है, आत्मा उसे भी दूर फेंकती है। शैंक पहली दफा मार्नी के हस्बैंड की आत्मा को अपने सामने देखता है। वो भी जब उसे रोकने की कोशिश
कोशिश करता है तो उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाता। वो पूरे घर में आग लगा देता है। आत्मा मार्नी और शैंक को उठाकर बेसमेंट में फेंक देती है। सर पर चोट लगने की वजह से शैंक बेहोश हो जाता है। मार्नी उसे होश में लाने की कोशिश भी करती है मगर नहीं ला पाती है। घर में आग भी फैल जाती है और बेसमेंट का दरवाजा भी बंद हो जाता है। अब मार्नी सबसे पहले शैंक की जेब से चाबी निकालकर अपनी डिवाइस को खोलती है और फिर अपने हाथों की हथकड़ी को और वेंटिलेशन की तरफ भागती है, जिसे खोलकर वो बाहर निकल जाती है। अब वो दोबारा वापस जाकर शैंक को भी बुझाकर बाहर ले आती है, लेकिन जब वो बाहर निकल रही होती है तो उसके हस्बैंड की आत्मा उसे पीछे से खींचकर उसे आग में जलाना चाहती थी, मगर मार्नी अपनी शादी की अंगूठी उतारकर उसके मुंह पर दे मारती है और कहती है कि इट्स ओवर नाउ, अब सब खत्म हो गया है, पीछा छोड़ दो मेरा। तब जाकर उसके हस्बैंड की आत्मा उसका पीछा छोड़ती है। वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मतलब कि आखिरी चीज वो उसकी अंगूठी थी। शैंक और मार्नी बचकर बाहर आ जाते हैं। उसका घर जलकर राख हो जाता है। अब शैंक जो यहाँ पर सारा सच जान चुका होता है, मार्नी से कहता है कि तुम जाओ, मैं सब संभालूंगा। अब मार्नी भी यही करती है। वो यहाँ से चली जाती है, इस शहर को छोड़ देती है। अब उसे नए नाम और शनाख्त के साथ रहना था, क्योंकि अगले दिन अखबार में यही खबर छपती है कि मार्नी के घर में आग लग गई और वो भी उसमें जलकर राख हो गई। अब मार्नी के पीछे ना ही कोई पुलिस होती है और ना ही कोई केस। वो आजाद हो जाती है और अपनी नई जिंदगी का आगाज करती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।